रेलवे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दूसरा वीडियो, जिससे इतिहास में चल रहा इतिहास से चले पहले पर बीते हुए ईवो की घटनाओं के संबंध की जानकारी देने का स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से जाता है, ऐतिहासिक स्रोत से कहाँ से जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साहित्य स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से अधिक प्रमाणिक मिलता है। साहित्य स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से अधिक जानकारी क्या कहता है। किस वेद को प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋण वेद। किस वेद को प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋण वैदिक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। पुराण नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व अलक्ष्य है। महाभारत। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विश्व अलक्ष्य है। महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के। जातक जो किसका ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का। मिली पंदाहों या मिलित के प्रश्न राजा मिलित और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवादना के रूप में है। नागसेन। मिली पंदाहों या मिलित के प्रश्न राजा मिलित और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवादना के रूप में है। नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना में मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलू पर प्रकाश डालें। राजनीतिक नीतियाँ हैं। अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलुओं पर प्रकाश डालें। राजनीति की नीतियाँ हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके लेखक है। पाणिनि के। अष्टाध्यायी किसके लेखक है। पाणिनि के। महाभारत के रचनाकार कौन है। पतंजलि। महाभारत के रचनाकार कौन है। पतंजलि। महाभारत की रचना पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित महाकलिंग मित्र नाटक के नायक था। अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मल्ल विकास मित्र का नाटक है अग्निमित्र। हर्षचलित किसके द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट। हर्षचलित किसके द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट। विक्रमाचलित की रचनाकार का नाम है बिल्हर। विक्रमाचलित के रचनाकार का नाम है बिल्हर। चंद्रवदाई के द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वी राजोत्सव। चंद्रवदाई द्वारा लिखे। निम्न से कौन सा सिकंदर भारत का आने वाले इतिहासकार से नहीं है। हेरोडोटस से न जैसे सिकंदर भारत के आने वाले इतिहासकार नहीं है। हेरोडोटस। मेगास्थनीज में किसी विदेशी यात्री ने भारत के दौरान सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज का। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरान सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है। इंडिका। ज्योग्राफी की रचना किसने की। स्ट्रैबो ने। ज्योग्राफी की रचना किसने की। स्ट्रैबो ने की। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। प्लिनी ऑफ एथेंस की रचना किसने की। अज्ञात यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ के निवासी है। चीन के। फाहियान कहाँ के निवासी है। चीन के। फाहियान के शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री भारत आया था। हिंसा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हिंसा। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया। पाल। 19वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान किस
साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया। पाल अल बरून किसके शासनकाल में इतिहास था? मोहम्मद गजनी। अल बरून किसके काल में? अल बरून देखिए, यात्री इन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। यात्री इन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को के। दक्षिण अफ्रीका के यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीका यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुखी के राजदूत अरबजई 1413 से 44 किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय सेकंड। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में विद्वानों सभ्यता में सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष 1921 में? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष 1921 ईस्वी में हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी RD, उसी को कहते हैं राखालदास बनर्जी को। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी है? सर जॉन मार्शल प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इनुमेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं पर अध्ययन। मेटिंग क्या है? सिक्कों एवं धातुओं पर अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोजाई कोई का महत्व इसलिए है कि वह वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासक का उल्लेख मिलता है। एशियाई माइनर स्थित बोजाई में कोई का महत्व इसलिए है कि वह वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासक का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे? जेम्स पेंसन। अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे? जेम्स पेंसन। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि गई? प्राकृतिक और ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि गई? प्राकृतिक और ब्राह्मणी। कहाँ से अशोक द्विभाषी ग्रीक आयमिक अभिलेख प्राप्त होता है? सर ए कुना। कहाँ से अशोक का द्विभाषी ग्रीक आयमिक अभिलेख प्राप्त होता है? सर ए कुना। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान यवगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोटी लिपि का। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहंजावगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोटी का। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोटी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? खरोटी लिपि। हेलिडोरस का बेसन नगर अभिलेख दर्शाता केवल वासुदेव से। हेलिडोरस का बेसन नगर अभिलेख दर्शित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खालबिल से संबंधित? हाथी गुफा। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग सर्वप्रथम हाथी विशिष्ट संस्कृत भाषा लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? शक छत्र रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? शक छत्र रुद्रदमन द्वारा। कव शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन। कव शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में किस अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्र रुद्रदमन और जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख का उपलब्ध है? प्रयाग से। समुद्रगुप्त
के सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेखों का उपलक्ष्य है? प्रयाग से। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासनकाल के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासन के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? चतुर्थी शताब्दी में। महरौली क्या कहता? महरौली दिल्ली में जो स्थित, महरौली कहाँ? दिल्ली में। इसी लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? चतुर्थी शताब्दी में। दिल्ली के महरौली कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रयाग में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी मूर्ति है? चंद्र के। दिल्ली के महरौली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रयाग में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति है? चंद्र के। सती प्रथा का पहला पुरातत्व उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासनकाल में? भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किस शासनकाल में? भानुगुप्त से। एरोला पकस्त रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन के दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय। एरोला प्रशस्त के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के मध्य वर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एरोला अभिलेख से। हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए संघर्षण की जानकारी कहाँ से मिली? एरोला अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख से हुआ था? एरोला उत्कर्णी लेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख से हुआ? एरोला उत्कर्णी लेख। अभिलेखों को इतिहास प्रकाश के साथ प्रारंभ करने की परंपरा शोध पात्र किसने किया था? राजा राजफस्ट ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों महासभा की कार्य प्रणाली के विषय की विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय के विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता आयात सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता आयात सिक्के के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडिको बैक्टीरियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडिको बैक्टीरियन। निम्नलिखित में किसे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए? कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सातवाहन के समय मुद्रा या सर्वाधिक किस धातु के बने होते? सीसा। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते? सीसा के बने होते हैं। निम्नलिखित में किसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों। निम्नलिखित में किसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल के जारी किए गए? गुप्त काल। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्तर पर रोमन सिक्के मिले? आर्किमेडो। निम्नलिखित में किस स्तर पर रोमन के सिक्के मिले? आर्किमेडी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? गुफाओं को चलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं को चलचित्रण के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण भूमि। ओकरवाट कहाँ स्थित है? ओकरवाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ओकरवाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी निम्नलिखित नेचुरल हिस्ट्री भाषा में रचित है? लैटिन। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित? लैटिन। चर्चनामा सिंह का इतिहास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? अरबी। चर्चनामा सिंह का इतिहास और मूल रूप किस भाषा में लिखा गया? अरबी लिखा गया।
क्या कहते भारत के संकेती इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कष्ट करना है। निम्नलिखित में किसके व्यवसाय मगध के चीनी यात्री संगम भारत की यात्रा के थे 518 ईस्वी से 505 ईस्वी में चीनी यात्री संगम भारत पर यात्रा के 1518 से 1505। क्या कहता है महाभारत से युद्ध के समय 1301 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में अभिलेख से मिल हुआ। पुलकेशी द्वितीय एरोला अभिलेख से महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख से हुआ। पुलकेशी द्वितीय अभिलेख से। रावत तक अभिलेख संबंधित है कनिष्ठ से। रावत तक अभिलेख संबंधित है कनिष्ठ से। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मणी अखरोटी लिपि के उद्भूत है। जेम्स ब्रिसन। बुधा मम्मी का भी पापा चाप मांग लो। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि बायों से लिखी खरोटी जो। निम्नलिखित में कौन से प्राचीन में कौन सी लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है खरोटी।